मैंने सिर्फ अपनी उंगली से पानी को छुआ था। शांत झील में अचानक एक विशाल भंवर बन गया। फिर सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां मेरी ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही सेकंड में वे मेरी बाह से लिपट गईं और मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना मैं संघर्ष करती उतना ही गहराई में डूबती जाती। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वे मछलियां अचानक इंसानी हाथों में बदल गईं। उन्होंने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। मैंने मदद के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे खड़ी भीड़ ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। वे अपनी जान बचाकर बिना पीछे देखे भाग गए। उस मछली जैसे जीव को अब भी मेरा हाथ पकड़े देख मैंने एक फैसला किया। मैं भागी नहीं, बल्कि उसे पानी से बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंची, मैं जड़ हो गई। वो कोई राक्षस नहीं थी, वो एक मासूम कोमल सी छोटी लड़की थी। वो मुझे बार बार धन्यवाद कहती रही और फिर उसका शरीर धीरे धीरे सुनहरी धूल में बदलने लगा और देखते ही देखते वो खुशी खुशी स्वर्ग की ओर उड़ गई। मैं पूरी तरह स्तब्ध खड़ी थी, लेकिन तभी झील के पास जंगल की गहराई से कुछ और भी भयावह निकल आया। एक विशाल पक्षी वहां से बाहर आया। मुझे लगा अब मैं उसका अगला शिकार बनने वाली हूँ, लेकिन आखिरी पल में वह पक्षी रुक गया। थोड़ी देर की अजीब सी बातचीत के बाद मुझे समझ आया कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे भी मेरी मदद चाहिए थी, बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह। वह चाहता था कि मैं अपने हाथ से उसकी आत्मा को स्वर्ग पहुंचा दूं। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे छू पाती, मेरा बॉयफ्रेंड अचानक वहां आ पहुंचा। उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने अपनी तलवार से उस पक्षी पर वार कर दिया। उसे लगा कि उसने मुझे बचा लिया है। उसे लगा कि मैं उसकी तारीफ करूंगी, लेकिन मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसके इस लापरवाह हमले ने उस पक्षी की सारी शक्ति छीन ली थी। अब शायद वह कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा।